हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग जो है पार्टनरशिप बिजनेस का जो एमसीक्यूज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, तो जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे, अदरवाइज उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तुम लोग को अगर लिख के करना होगा तुम लोग कॉपी में उसको लिख के करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी संयुक्त व्यवसाय में 3 मित्र क्रमशः 200, 150 और 250 रुपया लगाएं, समान समय बाद उनके लाभ का अनुपात कितना होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे 16 का 1 नंबर। तो पहले तो हमको यहाँ पे बोला कि समान समय बाद उनके लाभ का अनुपात। तो मूलधन क्या है, 200, 150 और 250। तो इसको अगर हम काटते हैं तो मेरा जो अनुपात निकलेगा, मूलधन का अनुपात निकलेगा 4:3:5। तो पहला वाला बहुत इजी था, ऑप्शन ए होगा। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं होगा। देखो कौन सा, ऑप्शन बी है शायद, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभेंदु और नौशाद क्रमशः 1500 और 1000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं और 1 वर्ष बाद व्यवसाय में 75 रुपये का घाटा होता है। तो शुभेंदु की क्षति हुई। चलो निकाल। तो शुभेंदु का जो मूलधन है वो 1500 है और नौशाद का जो मूलधन है वो 1000 रुपया है, और विजय जो भी बिजनेस है उसमें लॉस हुआ है 75 रुपये का। तो शुभेंदु का कितना है, तो पहले हम अनुपात निकाल लेते हैं शुभेंदु और नौशाद का। तो अनुपात, मूलधन का अनुपात, ठीक है। तो मूलधन का अनुपात यहाँ पे 1500 अनुपात 1000, ये काट दो, 5 × 15, 15 10। तो इसका मतलब जो भी है 3 भाग है शुभेंदु का और 2 भाग है नौशाद का। तो हमको शुभेंदु का निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि शुभेंदु की क्षति, ठीक है, क्या है, 3 इसका अनुपातिक योग कर लो, 3/5 गुने, ठीक है, कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है 75 रुपए का। तो 5 से काटोगे तो इतना, 15 × 45। तो 45 रुपया शुभेंदु का जो है वो क्षति हुई है। तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन है, फातिमा, श्रेया और स्मिता तीनों कुल 6000 रुपया लगाकर व्यवसाय शुरू किए। 1 वर्ष बाद फातिमा, श्रेया और स्मिता 50 रुपए, 100 रुपए और 150 रुपए प्राप्त किए। तो स्मिता ने व्यवसाय में कितना लगाया था। देखो, स्मिता का निकालना मतलब इसका कि ये व्यवसाय में कितना पैसा लगाई थी। तो सबसे पहले जान लो कि ये जो लाभ जो बांटा गया ना, ये मूलधन के अनुपात में बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर हम इसका अनुपात निकाल लें तो हम इजिली स्मिता कितना पैसा लगाई थी मतलब मूलधन हम ज्ञात कर सकते हैं। चलो कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लिया फातिमा, श्रेया और स्मिता का जो मूलधन का अनुपात निकालेंगे इसी के नीचे लिख के, मतलब मूलधन का नहीं, सॉरी, फातिमा को जो लाभ हुआ है। तो फातिमा को लाभ हुआ 50 का, अनुपात 100 और यहाँ पे 150। अब इस क्यों निकाल रहे हैं हम बताए थे, क्योंकि जो लाभ जो हम आपस में बांटते हैं ना वो मूलधन के अनुपात में बांटते हैं। तो इसका मतलब जो लाभ ये मिल रहा है, अगर हम इसका अनुपात निकाल ले तो ये भी बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ से हम इसका मूलधन निकाल सकते हैं। तो अगर हम काटते हैं 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 15, 1:2:3 ये निकल गया। इसका अनुपातिक योग कितना होगा, तो अनुपातिक योग देख लो यहाँ पे क्या है, अनुपातिक योग कितना है, 6। हम इसको लिख नहीं रहे, हम जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, तो तुम लोग इसको लिख के भी कर सकते हो। तो सबसे पहले लाभांश का जो अनुपात है वो हम लोग निकाले, अनुपातिक योग निकाले। अब देखो हमको निकालना कि स्मिता जो है वो कितना पैसा लगाई थी। तो 6 भाग में स्मिता का कितना भाग है, 3 भाग है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, देख लो, सॉरी, स्मिता, ठीक है, का मूलधन अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो 3/6 गुने कितना लाभ हुआ था, सॉरी, तीनों मिलके कितना पैसा लगाया हुआ था, 6000 रुपया लगाया था ना। तो 6 से काटो 1000, इसका मतलब स्मिता 3000 रुपया जो है व्यवसाय में लगाया था। तो ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमल और विमल एक व्यवसाय शुरू किए। अमल 500 रुपए 9 माह के लिए और विमल कुछ रुपए 6 माह के लिए व्यवसाय में लगाया। व्यवसाय में कुल 69 रुपए का लाभ हुआ था तथा विमल का लाभ जो है वो 46 रुपए है। तो व्यवसाय में विमल का हिस्सा का मूलधन था कितना होगा वो हमको निकालना है। ठीक है, कि वो जो विमल कुछ रुपए जो बोल रहा है वो कितना था। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि माना कि विमल जो है विमल कुछ रुपए लगाता है, मतलब विमल का वो जो कुछ रुपए है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, कि विमल जो है x रुपए लगाता है कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक महीने के हिसाब से अमल का जो मूलधन होगा वो कितना होगा, एक महीने के हिसाब से। ठीक है, अब हम लिख नहीं रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं। इसको ध्यान में तुम लोग या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। तो एक महीने के हिसाब से अमल का जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 500 गुने 9 होगा। ठीक है, और विमल का मूलधन कितना होगा, एक महीने के हिसाब से विमल का जो मूलधन होगा वो कितना होगा, वो होगा, जबकि हम मान लिए कि वो 100 रुपए लगाता है, कितने महीने के लिए लगाता है, वो लगाता है 6 महीने के लिए। तो ये मूलधन निकल गया। अब हम इस मूलधन का अनुपात निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, अनुपात। तो अनुपात निकालते हैं हम यहाँ पे 500 गुने 9 अनुपात x 9x करते हैं। ठीक है, सॉरी 6x है। तो 3 से काटते हैं, 3 3 9 और 3 दूना 6। तो अनुपात निकल गया। यहाँ पे 5 3 15 1500 हो गया। अनुपात 2x। अनुपातिक योग निकाल लो। ठीक, तो अनुपातिक यहाँ पे लिखते हैं अनुपातिक योग। अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1500 प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग को बोला हुआ है, प्रश्न में बोला हुआ है कि किसका निकालना है हमको, जो भी है यहाँ पे अनुपात जो है, विमल का जो अनुपात है वो कितना है, 2x है। ये जो अनुपातिक योग निकला इसमें विमल का कितना भाग है, 2x भाग है। तो हमको निकालना है विमल का। तो प्रश्न अनुसार अगर हम यहाँ पे लिख के लिखते हैं तो विमल का निकालना है। ठीक है, तो 2x बाई अनुपातिक योग कितना है, 1500 जोड़ 2x। अच्छा, कितना लाभ मिला है, लाभ हुआ है 69 का। ठीक है, जिसमें विमल को लाभ मिला है 46 रुपए का। तो यहाँ से हमको x निकालना है कि विमल आखिर लगाया कितना था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2x बाई 1500 प्लस 2x लिखते हैं, और ये जो गुना है ना इसको हम पहले उधर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे 46 और यहाँ पे 69 हो गया। तो 23 दूना और 1 23 दिया। ठीक है, दिस इम्प्लाई अगर हम क्रॉस गुना करते हैं तो 3 दूना 6x इक्वल टू, और इसको इसके साथ गुना करते हैं तो 3000। ठीक है, क्योंकि 15 दूना 30 और बाकी पीछे 2 0 बैठ जाएगा, और फिर 2 दूना 4 तो प्लस 4x। तो बराबर 6x माइनस 4x बराबर कितना होगा, यहाँ पे 3000 होगा। ठीक है, अच्छा इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 6x माइनस 4x कितना होता है, 2x इक्वल टू, और लाभ कितना है यहाँ पे, सॉरी लाभ नहीं ये तो x बराबर कितना होगा, 3000 डिवाइडेड बाई 2, मतलब काटोगे तो 1500 आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, 1500, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कि पल्लवी 500 रुपए 9 माह के लिए और रजिया जो है 600 रुपए 5 माह के लिए एक व्यवसाय में लगाई। तो लाभांश उनके बीच बांटा जाएगा, मतलब जो लाभ बांटा जाएगा ना वो कितना अनुपात में बांटा जाएगा, ये हमको निकालना है। ये तो बहुत ही ईजी है। अच्छा, एक महीने के हिसाब से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि पल्लवी का मूलधन कितना होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे पल्लवी का एक महीने के हिसाब से पल्लवी का मूलधन जो होगा
वो कितना होगा क्वेश्चन में 500 गुने 9। ठीक है, इसको इसी तरह रहने देते हैं या गुना कर देते हैं। 9 5 45 इतना रुपए। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या है पल्लवी के बाद है रजिया। तो एक महीने के हिसाब से रजिया का मूलधन कितना होगा? अगर हम इसको सॉल्व करते तो आएगा 600 गुने 5, दैट मीन्स 3000 रुपए। तो इसको अगर हम अनुपात निकालते हैं, अनुपात निकालोगे तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4500 अनुपात 3000। तो 2 0 2 0 काट दो, 15 दूना 30, 15 3 45, मतलब 3:2। इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।